हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 22nd डे है, आई मीन डे 22 ऑफ द इनर वर्क सीरीज़। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है पेन ऑफ सेपरेशन। कि जो हम इतना पेन से गुजरते हैं जब हम सेपरेट होते हैं अपने ट्विन से, तो उस पेन के पीछे का रीज़न क्या है और हम उस पेन को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। मतलब हम उस पेन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। ठीक है, आई नो कि हमारे लिए ये बहुत ही टफ होता है, जितनी भी हम फेमिनिन्स हैं हम लोगों के लिए ये बहुत ही टफ होता है इस पेन से गुजरना। बिकॉज मैंने खुद फील किया है इसे, मैं खुद निकली हूँ इस बात से, तो मुझे मालूम है कि वो कितना भयंकर और इतना डरावना जो एक दर्द हम फील करते हैं सेपरेशन में, उसका क्या रीज़न है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला है कि जो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो सेपरेशन होता है वो रिजेक्शन नहीं है। हमें क्या होता है कि हम लोग क्यों इतनी पेन में चले जाते हैं, बिकॉज जब सेपरेशन होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, और हमारा जो मैस्कुलिन है वो हमें छोड़ के चला गया। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये जो बहुत ही ज़्यादा सरफेस पे आती हैं, रिजेक्शन एंड अबंडनमेंट। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे समझना कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सेपरेशन जो है वो रिजेक्शन नहीं है आपके लिए। वो जो है वो डीप इमोशनल वुंड्स को सरफेस पे लेके आता है। जो एक रिजेक्शन है, सॉरी, जो एक सेपरेशन है वो रिजेक्शन नहीं है, लेकिन वो हमें फील होता है कि हमको रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज वो डीप इमोशनल वुंड्स को सरफेस पे लेके आता है। वुंड्स ऑफ रिजेक्शन एंड वुंड्स ऑफ अबंडनमेंट। ठीक है ना। और ये जो है आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो सेपरेशन है वो उस इंसान के बारे में नहीं है, वो आपके अनहील्ड पार्ट्स के बारे में है जो अभी आपने हील नहीं किए। जो आपके अंदर, जो आपके अनहील्ड पार्ट्स हैं, जो आपके अंदर आपकी अनहील्ड वुंड्स हैं, जो आपको बार बार विक्टिमाइजेशन में लेके जाती है, विक्टिमहुड में लेके जाती है। विक्टिम का मतलब है कि अपने आप को बेचारा फील करना। तो जो आप ये बेचारगी फील करते हैं इस सेपरेशन में, वो आपके अनहील्ड का मतलब है जो अभी भी घाव जो ताज़े हैं, जो भरे नहीं है, हीलिंग नहीं हुई है अभी उसके ऊपर। तो वो जो पार्ट्स आपके होते हैं ना, अनहील्ड पार्ट्स, वो उनको सरफेस पे लेके आता है। इसीलिए सेपरेशन हमें इतना ज़्यादा पेनफुल लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, जब मेरा पहला सेपरेशन हुआ था, तो आई वॉज ब्रोकन इन टू पीसेस। मुझे तो आई यूज टू क्राई द होल डे, द होल नाइट। पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, मैं पूरा पूरा दिन रोती रहती थी, छुप छुप के रोती थी, बिकॉज घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सबके सामने तो आप नहीं रो सकते। काम भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। आई मीन दैट वॉज अ वेरी पेनफुल पार्ट, वेरी पेनफुल। तो उस चीज़ से निकलना इसीलिए ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप नहीं निकलेंगे उस चीज़ से बाहर तो आप बहुत गहरे डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए आपको टाइम टाइम पे हेल्प दी जाती है। आपके एंजल्स जो होते हैं या आपके जो गाइड्स होते हैं वो आपके सामने वीडियोस लाते हैं, आपके सामने डिफरेंट कॉन्सेप्ट आने लगता है ट्विन फ्लेम के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, बिकॉज हेल्प दी जाती है आपको। आपको ये नहीं सोचना कि आप बिल्कुल अकेले हो, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, आप पूरी तरह से गाइडेड हो। ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, इसीलिए जो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, वो हमारे साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना। हर एक स्टेप पे आपको गाइडेंस दी जाती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो गाइडेंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप उस टाइम पे वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट गाइडेंस दी जाती है। ठीक है। नाउ जो ये पेन होता है ये क्यों है, इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, आपके अनहील्ड पार्ट्स होते हैं, वही है। इसमें हमारा फियर ऑफ अबंडनमेंट सामने आता है, फियर ऑफ नॉट बीइंग चूजन।
फियर ऑफ अबंडनमेंट, जैसे आपको पता है कि अकेले रह जाने का डर, छोड़ देने का डर, छोड़ दिए जाने का डर, ये बचपन से ही हमारे अंदर होता है, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है हमारे अंदर। और फियर ऑफ नॉट बीइंग चूजन, इसका मतलब है कि मुझे चूज नहीं किया गया, ये एक डर, या मुझे चूज नहीं करेंगे, ये एक डर। इमोशनल डिपेंडेंसी, जो हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने मैस्कुलिन के ऊपर, वो भी सरफेस पे आता है। इनर चाइल्ड वुंड्स हमारी बहुत सरफेस पे आती हैं। एंड देन लॉस ऑफ कंट्रोल, ये आपकी ईगो एकदम शैटर करता है। जब आपका सेपरेशन होता है तो आपको एक झटका लगता है एकदम से, इतना जबरदस्त कि मतलब आप हिल जाते हो ऊपर से नीचे तक। तो ये जो हमारा ईगो डेथ होती है ना, इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ कंट्रोल। बिकॉज इतना अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, इतनी अच्छी आपकी एक बॉन्डिंग होती है, बबल फेज में आपका इतना डीप आप एक लव फील करते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन एक झटके से सब खत्म कर दिया जाता है, झटके से सेपरेशन आ जाता है। तो वो जो लॉस ऑफ कंट्रोल है कि आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सके, जो एक वो वही विक्टिमहुड, मतलब कि हम बेचारे हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता, विक्टिम हो जाते हैं हम। तो वो सब, ये पेन उन सब चीजों का होता है, ये आपके मैस्कुलिन के जाने का पेन नहीं है। वो लगता हमें ऐसा है कि वो इंसान चला गया तो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई, दुनिया ही उजड़ गई। एक्चुअली में वो ये सारे डर और ये सारे इनर चाइल्ड वुंड्स सरफेस पे लेके आते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस पेन को? जो इसका पर्पस होता है ना गाइस, पेन का, इसको हम कहते हैं सेपरेशन इज प्रेपरेशन। मतलब ये आपको तैयारी के लिए सेपरेशन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है 5D में जाने की। जो भी आपकी नेगेटिविटीज हैं, उन सारी लेयर्स को हटाते 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 आप पहले 4D में जाते हैं, फिर आप एक हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं 5D में, जहां पे आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज के साथ नहीं जा सकते। तो जो हमारा सेपरेशन होता है वो इसीलिए होता है कि हम प्रिपेयर कर पाए अपने आप को कि हमें 5D कॉन्शियसनेस में कैसे जाना है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि आपको पॉजिटिविटी में कैसे जाना है, ठीक है। अपनी जो भी नेगेटिव सारे आपके जो साइड्स हैं, आपकी जो सारी शैडो साइड्स हैं, उनको निकाल के फियर, ब्लेम, शेम, गिल्ट और कंपैरिजन, देन क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें हटा के, नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करके आप जब 5D कॉन्शियसनेस में जाते हैं, ये टाइम उसी के लिए दिया जाता है आपको, आपका प्रिपरेशन का टाइम है ये, ठीक है। सो जो सेपरेशन होता है वो प्रिपरेशन होता है, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताऊंगी वो ये है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लव। ये लव का एंड नहीं है, ये प्यार का एंड नहीं है, ये बिगनिंग है सेल्फ लव की। क्योंकि सेपरेशन के टाइम पे ही आप अपनी तरफ मुड़ते हैं, आप अपने सेल्फ लव में आते हैं, आप ये समझते हैं कि अपने आप से कैसे प्यार करना है, वो कौन कौन से मेरे अनहील्ड पार्ट्स हैं जिनको मैं प्यार कर सकती हूँ, जिनको मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो ये प्यार का अंत नहीं है कि भाई हमारा डीएम चला गया तो हमारा प्यार ही खत्म हो गया, हमारा कनेक्शन ही खत्म हो गया, नहीं। ये अपनी तरफ मुड़ने का आपको एक टाइम दिया जाता है। ये बिगनिंग होता है सेल्फ लव का, ये बिगनिंग होता है अपनी इनर इनर कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का, इनर यूनियन में आने का। बिकॉज जो गोल है वो इस जर्नी का सिर्फ इनर यूनियन ही है, सिर्फ नहीं मैं कहूंगी, लेकिन जो बेसिक जो गोल है वो इनर यूनियन है, होलनेस में आना अंदर, कंप्लीटनेस में आना अपने अंदर, ठीक है ना। तो आप इनर यूनियन जब अचीव कर लेंगे तो ये सब चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, चेजिंग एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, ये विक्टिम मेंटालिटी भी खत्म हो जाएगी, और आप एक 5D कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, आप एक पीसफुल स्टेट में चले जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो जो बेसिक गोल होता है सेपरेशन का, वो अपनी तरफ मुड़ना है, सेल्फ लव में आना है, अपने आप से बहुत प्यार करना है, और इनर यूनियन को अचीव करना है, ठीक है ना। फिजिकल यूनियन तो बाद में होना ही होना है, पहले इनर यूनियन होना जरूरी है, अपने वुंड्स को भर के, अपने आप को हील करके। ऑल राइट।
नाउ अब हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप इस पेन से बाहर आ सकते हैं, जो आप अपने डीएम को इतना ज्यादा मिस करते हैं। आपको लगता है कि बस आपको सांस नहीं आएगा, आप मर ही जाओगे। तो वो जो मिसिंग एनर्जी है और वो जो दर्द है उस सेपरेशन का, उससे बाहर आने के लिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। पहला पॉइंट है, इसमें अलाउ करिए अपनी सारी फीलिंग्स को फील करना, सप्रेस मत करिए। रोना आ रहा है तो रोइए, आपको मतलब चिल्लाने का मन कर रहा है तो चिल्लाइए, आपको मतलब जो भी इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं आप उनको फील करिए, ठीक है ना। और फील करिए उनके साथ, मतलब अपने साथ बैठिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने आप से कनेक्शन बनाइए, अपने आप से कनेक्शन बिठाइए, मेडिटेशन करिए और उसको फिर फुली रिलीज कर दीजिए, ठीक है ना। रिलीज करने से पहले आपको उसको फील करना बहुत जरूरी है। जब आप उसको फुली फील करेंगे, अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को, और उसको सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो जो रिलीज होता है ना वो कंप्लीट होता है। नहीं तो कुछ ना कुछ रह जाता है, हमारी हीलिंग फिर कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। तो टाइम दीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने साथ बैठिए और फिर उसको रिलीज करिए, उन सारे इमोशंस को, सारी पेन को, सारे सप्रेस्ड जितनी भी फीलिंग्स हैं आपकी, जो जो सरफेस पे आ रहा है उसको फील करके रिलीज करते रहिए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप चेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको अपनी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना और जबरदस्ती उनको मैसेजेस नहीं करते रहने, जबरदस्ती अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते रहना कि मैं ये, मैं वो, हमारी ये जर्नी है, हमारा ये है, ये कनेक्शन ऐसा होता है, वो कनेक्शन ऐसा होता है। मन करता है ना कि हम उनको सब कुछ बताएं, पर हमें वो सब नहीं करना। चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है, फालतू में उनको ओवर टेक्सटिंग नहीं करना, ओवर एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको अपनी तरफ फोकस लाना है। ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर सेल्फ। ये जो टाइम होता है इसमें आप अपनी सारी अटेंशन अपनी तरफ लाइए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो ब्रेथ वर्क होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है अपनी अटेंशन को अपनी तरफ लाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको अपने आप नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है। देन द लास्ट स्टेप इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम, मतलब कि आपको डिटैच होना है। ये जितना भी आप काम करेंगे अपने ऊपर, जो जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? डिटैचमेंट। इसका फाइनल रिजल्ट होगा कि आप अपने उस जो भी आउटकम है, जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे यूनियन चाहिए, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उससे बातें करनी है, जो भी आप एक आउटकम चाहते हैं वो आप सरेंडर कर सकते हैं। इस मोड में आ जाते हैं आप डिटैचमेंट के मोड में आ जाते हैं कि बाद में फिर आप आउटकम को बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये है सब कुछ चीजें जो आप फॉलो कर सकते हैं उस पेन से निकलने के लिए। सेपरेशन इज नॉट रिजेक्शन। सेपरेशन जो है वो रिजेक्शन नहीं है, वो एक प्रिपरेशन है। आपको टाइम दिया गया है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है ना। ये इतना हाई वाइब्रेशनल एक कनेक्शन होता है गाइस कि आप अगर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे ना, आप यूनियन एनर्जी में जब तक नहीं आएंगे तो आप मतलब ये कनेक्शन सस्टेन कर ही नहीं सकते। अगर आपके डीएम आ भी जाते हैं, आपसे बातें भी करने लगते हैं, आपको ही ट्रिगर होने लगेगा, आप झेल ही नहीं पाएंगे उस एनर्जी को। तो इसलिए जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, जब तक आप डिटैचमेंट में नहीं आ जाते, जब तक आप इनर यूनियन में नहीं आ जाते, तब तक फिर गॉड आपको आपका डीएम देते भी नहीं है। क्योंकि आपको तैयार होना जरूरी है इतनी स्ट्रॉन्ग एक जो वाइब्रेशन है उसको होल्ड करने के लिए। तो जब तक आप इनर यूनियन में नहीं आते, आप डिटैचमेंट में नहीं आते, आपका फिजिकल यूनियन
सस्टेन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि आपको ये देखना है, विल यू डाई इफ योर टीएफ इज नॉट देयर इन योर लाइफ। आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप मर जाएंगे अगर आपका टीएफ आपकी लाइफ में नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अननेसेसरली बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे हम एक एक कहते हैं ना, एक मिराज, एक जो वो कहते हैं, हिंदी का वर्ड नहीं मुझे पता, लेकिन मतलब एक इल्यूजन को आप चेस करते रहते हो, उसको मिराज कहते हैं। तो मतलब अगर आप सच में क्या आप मर जाओगे अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होगा, इसको जानिए। क्योंकि हम बिना जाने एक चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं और उसको चेज करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में बैठे ही हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे उस ओवर थिंकिंग से, उस दर्द से बाहर आना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विल यू डाई इफ योर टीएफ इज नॉट देयर इन योर लाइफ। ये जानिए, बहुत जरूरी है। बाय।